प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का कार्यपत्रक 53। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। कार्यपत्रक 53 में है, पहला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द भरकर कीजिए। तो पहला प्रश्न आता है आपका, मच्छरों के अपने कान के पास आने पर उसके कंपन से उत्पन्न ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होने से हमें ध्वनि बुरी लगती है। तो आपको जो है यहाँ पे बुरी भर देना है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है, रेलवे स्टेशन पर जब रेल उच्च ध्वनि से हॉर्न बजाती है जो हमारे कानों को बुरी लगती है, क्योंकि यह आवृत्ति सुनने लायक आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच से अधिक होती है। तो आपको जो यहाँ पे अधिक भर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरे में है, ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, इसमें हर्ट्ज क्या है? तो इसमें से जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक। तो इस तरह से आपको निशान लगा देना है। इसके बाद आता है आपका तीसरा में है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली आश्रव ध्वनि कहलाती है। दूसरे में है, 20 हर्ट्ज से अधिक परंतु 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि श्रव्य ध्वनि होती है। तीसरे में है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली आश्रव ध्वनि प्राश्रय ध्वनि कहलाती है। चौथे में है, मच्छरों के अपने कान के पास भिनभिनाने से उत्पन्न ध्वनि प्राश्रव ध्वनि होती है। तो इसमें से जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। तो आपको सी नंबर कर लेना है, ए बी व सी। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका कार्यपत्रक 54। कार्यपत्रक 54 में है, पहला प्रश्न आता है आपका, आपके घर में उपलब्ध कौन कौन से ध्वनि स्रोत ध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है मोबाइल, रेडियो, टीवी, बांसुरी इत्यादि। इसके बाद दूसरा आता है आपको कौन कौन से वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुनना अच्छा लगता है? तो आपको लिखना है बांसुरी, हारमोनियम। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है, शोर व मधुर संगीत में क्या अंतर है? तो आपको उत्तर में लिखना है, अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं तथा हमारे कानों को प्रिय तथा अच्छी लगने वाली स्वर ध्वनि को मधुर संगीत कहते हैं। इसके बाद आता है आपका चौथा में है, शोर या तेज ध्वनि से होने वाले प्रदूषण को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको लिखना है ध्वनि प्रदूषण। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पांचवें में है, आप यदि लगातार रोज ध्वनि के संपर्क में रहें तो आपको कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? तो आपको उत्तर में लिखना है उच्च रक्तचाप, बीपी, तनाव, चिड़चिड़ापन आदि रोग, श्रवण शक्ति का ह्रास, बहरापन आदि। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका छठवां में है, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो आपको उत्तर में लिखना है, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सड़कों के किनारों पर वृक्ष लगाए जाते हैं, साथ ही घरों में पेड़ पौधे लगाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करके ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका सातवां में है, ध्वनि प्रदूषण से शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है, कान, मस्तिष्क, हृदय ध्वनि प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 54 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 55। ये रहा आपका कार्यपत्रक 55। पहला प्रश्न है आपका, वर्षा ऋतु में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? तो आपको उत्तर में लिखना है बाजरा, चावल, मक्का, मूंगफली, मूंग आदि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा में है, शीत ऋतु में कौन सी फसलें बोई जाती हैं? तो आपको लिखना है गेहूँ, चना, मटर, सरसों इत्यादि। इसके बाद आता है आपका तीसरा में लिखना है, वे फसलें जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है, वे फसलें जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं खरीफ की फसल कहलाती हैं।
इसके बाद आता है आपका चौथा में है वे फसलें जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल रबी की फसल कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवा में है रबी की फसल और खरीफ की फसल के मौसम के मध्य मार्च से जून माह के बीच कौन सी फसलें बोई जाती है। तो आपको उत्तर में लिखना है जायद फसल ककड़ी तरबूज खीरा। छठवें में है 4 जायद फसलों के नाम बताइए। तो आपको लिखना है तरबूज खरबूजा ककड़ी खीरा आदि। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सातवां में है यदि गेहूं को वर्षा ऋतु में बोया जाए तो क्या होगा। तो आपको उत्तर में लिखना है गेहूं की फसल को अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। वर्षा ऋतु में बोने से गेहूं के बीज जल की प्रचुरता से नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद आता है आपका आठवां में है धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता। तो आपको उत्तर में लिखना है क्योंकि धान को अधिक जल की आवश्यकता होती है, अतः धान को शीत ऋतु में नहीं उगाकर वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो प्यारे बच्चों, हमने जो है इस वीडियो में कार्यपत्रक 53 से लेकर कार्यपत्रक 55 तक का जो है पूरा सॉल्यूशन दे दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।